दोस्तों, शिवजी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। इसका नाम है केदारनाथ। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। शिवजी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिवजी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी शिवजी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिवजी ने कहा कि वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, यानी कि स्वयं से प्रकट हुआ। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के बाहर परिसर में शिवजी के वहां नंदी विराजित हैं। यहाँ शिवजी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ धाम की एक सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि पौराणिक ग्रंथ स्कंद में मिलती है, जिसके अनुसार एक समय एक बहेलिया हिरण के मांस की तलाश में केदारनाथ के जंगलों में पहुंच गया। बहेलिया सिर्फ हिरण का शिकार करके उसका मांस ही खाता था। जंगल में अधिक समय हिरण के शिकार के लिए भटकने के पश्चात भी हिरण नहीं दिखा। अब शाम हो गई थी और बहेलिया अधिक थक चुका था, इसलिए वह थककर वहीं बैठ गया। अचानक से दूर से बहेलिया को कोई आता दिखा और उसने हिरण समझकर अपना बाण और तीर शिकार के लिए उठा लिए। दूर से आते हुए वह नारद मुनि थे। बहेलिए के तीर चलाने से पहले ही सूरज डूब चुका था। अब अंधेरा हो गया। तभी बहेलिए की नजर एक सर्प और मेंढक पर पड़ती है। वह देखता है कि सांप मेंढक को निगल रहा है और मेंढक बनने के पश्चात शिव रूप में बदल गया है। इसके साथ ही वह देखता है कि एक शेर हिरण को मार डालता है और मरने के पश्चात हिरण शिव भगवान के साथ शिवलोक जा रहा है। अब बहेलिया पूरी तरह से चकित हो चुका था। इतने में वहां नारद मुनि ब्रह्मा का रूप लेकर पहुंचते हैं, तो बहेलिया इन सब का कारण उनसे पूछता है। अब नारद मुनि बहेलिया को समझाते हैं कि यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ सभी पशु पक्षियों और किसी भी जीव जंतु के मरने के पश्चात मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। अब बहेलिया भी अपने आप को लेकर चिंतित होने लगा था कि उसने अपने खाने के कारण ना जाने कितने हिरणों और दूसरे जानवरों की हत्या की है। उसने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों का समाधान जानना चाहा। तब नारद मुनि ने बहेलिये को शिव भक्ति का स्मरण कराया और इसके पश्चात बहेलिये ने बहुत लंबे समय तक केदारनाथ में रहकर शिव भगवान की तपस्या की और मृत्यु के पश्चात बहेलिये को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आपको आज का ये प्रसंग, ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।